इस वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। कोशिका, जिसे जीवन की आधारभूत इकाई माना गया है। प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं का ही बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लाइफ माना गया है कोशिका को। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है। जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्मा, जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इसके साथ न्यूक्लिक अम्ल के साथ उपस्थित रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है एवं इसके बीच एक केंद्रक होता है। आगे जानेंगे हम लोग कोशिकाओं अनेक प्रकार की होती है। कोशिकाओं के विविधता के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जीवों की कोशिकाओं का रूप, आकार, संख्या में काफ़ी विभिन्नता होती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जैसे प्लूरोनिमोनिया, और अधिकतम 170 गुने 335 मिलीमीटर का हो सकता है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से भी अधिक होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। जैसे कि आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं, कोशिकाएं विभिन्न रूपों में होती है। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामेसियम, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंग का निर्माण करती है। इसमें श्रम विभाजन होता है और विभिन्न प्रकार के पौधे, शैवाल, कवक, मांस, फन इत्यादि जंतु के इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा, हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं, इनका आकार निरंतर बदलता रहता है। जो तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला होता है और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों, इम्पल्स का चालन होता है। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेग का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। विभिन्न जीवों में तथा एक ही जीवों में अलग अलग समय में शरीर के कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी। पौधे में भी बट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधे में कोशिकाओं की संख्या बहुत ही कम होगी। प्रत्येक जीवों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तवर्क का निर्माण करती है। एक सी रचना, एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तवर्क कहते हैं। उत्तवर्क के समूह किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिसका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है। अंग, जिसे ऑर्गन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को ले
सबसे पहले भोजन का अंत ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कर्षण होता है। प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा अर्थात मुख, अमाशय, आंत, यकृति द्वारा संपन्न होता है। मुख, अमाशय, आंत, यकृति आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र का निर्माण करते हैं, विशेष तंत्र की रचना करते हैं, जिसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र आदि रहते हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव या विशिष्ट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। अब जान लेते हैं कोशिकाओं की इतिहास के बारे में। आखिर कोशिकाओं की जानकारी सबसे पहले हमें दी किसने? जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, जिसे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद 1855 में बिर्चो नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि कई कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं से होता है। मैक्स शुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्मा मतवाद कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी कहते हैं। इसके बाद 1884 में स्टारवर्गर ने बताया कि केंद्रक प्रतीक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिकाओं का अध्ययन जारी रहा। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल एवं ई रस्का द्वारा किया, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों की रचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है, कोशिका किस प्रकार से कार्य करता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्मा, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब कोशिका अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं और कोशिका में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।